नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनगणना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनगणना। तो ये चैप्टर बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है और बहुत हार्ड लगता है, याद नहीं होता। ठीक है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आपको इसको याद करा दूँगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ट्रिक बेसिस पे। ठीक है, बस शुरू के थोड़े से फिगर बस आपको याद रखने हैं, डेटा बस थोड़े से याद रखना है। बाकी कौन सा जिला कम साक्षर है, कौन सा न्यूनतम साक्षर है, कहाँ एसटी ज़्यादा रहते हैं, कहाँ एससी ज़्यादा रहते हैं, नगरीय जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है कम है, ये सारे चीज़ पूरा का पूरा ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू का बस डेटा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेटा आपको बिना ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, बाकी सब मैं आसानी से आपको याद करा दूँगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जनगणना एक केंद्र सूची का विषय है। सबसे पहले ध्यान रखिए, केंद्र सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का, जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल में केंद्र सरकार द्वारा कराकर आंकड़ों को जारी किया है। राज्य निर्माण के पश्चात 2011 की जनगणना द्वितीय क्रम की जनगणना थी, है ना। द्वितीय क्रम की कैसे, तो 2000 में छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ। ठीक, 1 नवंबर 2000 को। तो 2001 में पहली बार हुआ, 2002 में 2011 में दूसरी बार हुआ। ठीक है, अब जो 2021 में होना था हुआ नहीं अभी कोरोना के कारण, बाकी अब जो होगा वो तीसरा होगा। क्लियर। भारत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, है ना। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा हुई। ये तो आप इंडियन जीएस में पढ़ भी चुके होंगे। इस राज्य में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई है। ठीक है, 1881 में। 1911 से 1921 तक का समय भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। ठीक है, भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। और 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा होने के कारण 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, सन 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसे लागू करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। ठीक, परिवार नियोजन कार्यक्रम का। फिर जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल की है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल। अब ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयाँ, तो क्षेत्रफल था 135,192। ये आपको थोड़ा बहुत वराई करेगा, 135 कभी 191 देगा, कभी 192 देगा, तो 135,191 या 135,192 आप याद रखिए। संभागों की संख्या 2011 के अनुसार कितना है, 4। बताइए पाँचवा संभाग कब बना, है ना। 2011 के बाद ही बना है, तो आप बताइए कब बना 2005वां संभाग। फिर जिले उस समय थे 18 जिले थे। 18 जिले कैसे, देखिए, तो 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तब 16 जिले थे। फिर 2 जिले और कौन से 2007 में बने थे, नारायणपुर और बीजापुर, तो वो मिला के 16 + 2 18 हो गए। तहसीलों की संख्या उस टाइम 149 थी। विकास खंडों की संख्या 140 थी। कुल नगर 182 थे। संवैधानिक नगर 168 थे। जनगणना नगर 43 थे और ग्रामों की संख्या 20,126 थी उस समय का है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है, आप ये विकास कर, ये इतना तो रट लीजिए। ठीक है, बाकी को रीड मार लीजिए, बाकी इतना पॉइंट आपको रटना है। चलिए आगे देखते हैं। धर्मधारी जनगणना मतलब छत्तीसगढ़ में अंतिम आंकड़े के आधार पर। ठीक, तो धर्म देखते हैं छत्तीसगढ़ में और भारत में कितने प्रतिशत हैं। तो हिंदू धर्म है 2 करोड़, सॉरी ये इसके फिगर में दिया हुआ 2,38,19,789, है ना, 789। 93% लोग इतने हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म 5,14,14,998, तो ये 2% है लगभग। फिर ईसाई है 4,90,542। बौद्ध धर्म 70,467। सिख धर्म 70,000 के आसपास। जैन धर्म 61,000 और अन्य धर्म 4,94,000, इतना आसपास है। इसका परसेंट देख लीजिएगा हिंदू मुस्लिम, एक ओवरव्यू बस ले लीजिए, एकदम डरते नहीं बैठ रहना इसको, है ना। तो 93% हिंदू धर्म है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये 2000 उस समय की 2011 की जनगणना पर आधारित था। अभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तो अब ईसाइयों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या जशपुर में है। ठीक है, जशपुर में, और ज़्यादातर उराव जनजातियाँ अब कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक, मुस्लिम धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या रायपुर में है। तो ईसाई को मानने वाली जशपुर में, मुस्लिम धर्म को मानने वाले रायपुर में। अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो मुस्लिम आता है, ईसाई आता है, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, सब अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अब यहाँ देखते हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कंपेयर कर लेते हैं। तो भारत का पॉपुलेशन था 121 करोड़। छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है 2,55,45,198।
इसको ऐसे याद रखिएगा, 25545 198, 25545 198, 25545 198, 25545 198, ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे तो रटा जाएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि दर ये दशकीय है, मतलब 10 साल में 17.69 और ये 22.61%, तो भारत के कंपेयर में ये ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो मतलब 382 है और यहाँ 189 है। लिंगानुपात 6:943 और भारत का 991, जो कि बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली अदर स्टेट से, ठीक है 991। लिटरेसी रेट 72.99%, लगभग 73 के आसपास, और ये 70.28% है। नगरीय जनसंख्या 31% है, यहाँ थोड़ा कम है, 23% है। फिर ग्रामीण जनसंख्या 68% है और ये 76.76%। एसटी जनसंख्या 8.6%, जबकि यहाँ 30.62, लगभग 30% यहाँ एसटी जनसंख्या है। एससी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 12.82% है, भारत में 16.63%। फिर 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात 919 भारत में, यहाँ 969 है, ये भी ज़्यादा है। कार्यशील जनसंख्या दर वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, 99.8% भारत में, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज़्यादा है, 47.68%। ठीक, मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि वर्किंग पॉपुलेशन किसको काउंट करते हैं। छत्तीसगढ़ के 2001 एवं 2011 की जनगणना की तुलनात्मक विवरण देख लेते तो जनसंख्या था 2,08,00,000 लगभग, और ये 2,55,00,000 हो गया, 45,000, तो 47 लाख का डिफरेंस। जनसंख्या वृद्धि दर पहले 18% था, ये 22.61% हो गया, तो 4.55% का इंक्रीमेंट अंतर है। ये जनसंख्या घनत्व 154 था, अभी 189 हो गया, तो ये 35 का अंतर है। साक्षरता दर 64.1 अभी बढ़ गया, 70.28% हो गया, ये 6.38% का चेंजेस है। और लिंगानुपात 989 था, अब 991 है, तो 2 का अंतर है इसमें। ठीक है, भारत में जनगणनांकीय में छत्तीसगढ़ का स्थान, तो देखिए ये सब बहुत सारे है, आप जनसंख्या याद करिए। जनसंख्या में 28 राज्यों में 16वां स्थान है, और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके भी 16 स्थान है। जनसंख्या वृद्धि 7 है और 10 है। जनसंख्या घनत्व 20वां स्थान और इसमें 26वां है। साक्षरता में 20वां और इसमें 27वां है। लिंगानुपात में चौथा और संघ शासित को मिलाएंगे तो 5वां। 0 से 6 वर्ष में भी चौथा है और इसमें भी चौथा स्थान। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 21 है और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया जाए तो 28वां रैंक आ जाता है। एसटी जनसंख्या में भी 7वां, इसमें भी 7वां। एसटी जनसंख्या परसेंट में भी 8वां और इसमें 10। एससी जनसंख्या 15वां, इसमें भी 15, और एससी जनसंख्या प्रतिशत 15 और 18। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जनसंख्या याद रखना, ठीक है। 16वां स्थान है 28 राज्यों में, तो पहला पॉइंट बस याद रखेंगे। फिर जनगणना के समय तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था तथा जम्मू कश्मीर राज्य भी अस्तित्व में नहीं था। जम्मू कश्मीर राज्य भी अस्तित्व में था, ये कहने का है, तो इस कारण डेटा पुराना मिल रहा है आपको। फिर जनगणना एक तथ्यात्मक रूप में, अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज़ को याद करा देता हूँ, आपको देखना बहुत आसानी होगा इसको याद रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनसंख्या से। जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। अब ये बताओ मेरे को, जनसंख्या बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ना मतलब क्या हुआ? बढ़ रहा है कि थोड़ा चल रहा है कि दौड़ रहा है? तो दौड़ रहा है मतलब रन कर रहा है, तो जनसंख्या रन कर रहा है, बहुत तेज़ी से रन कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जनसंख्या रन कर रहा है मतलब रन। तो जनसंख्या रन कर रहा है मतलब र से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो रायपुर, न से है नारायणपुर। इसका क्या मतलब? 18 जिले के हिसाब से भी जनसंख्या में सर्वाधिक है रायपुर और न्यूनतम है नारायणपुर। 27 जिले के हिसाब से भी रायपुर ज़्यादा है, नारायणपुर कम है। ठीक, आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जन रन करके याद आ जाए, मतलब जनसंख्या क्या कर रहा है? रन कर रहा है ना। अब यहाँ पे नगरीय जनसंख्या भी आगे जब हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। नगरीय जनसंख्या कहाँ दिया हुआ है, चलिए जब आएगा तब देख लेंगे। तो जनसंख्या देख लिए, जनसंख्या रन कर रहा है, तो र से रायपुर, न से नारायणपुर। क्लियर, 18 जिलों और 27 जिलों दोनों के हिसाब से याद हो गया। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो इसको जन घन करके ही याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? जन घन, ठीक है, जन घन। तो घन से हो गया जनसंख्या घनत्व, मतलब घनत्व, और जन से है ज से जांजगीर चांपा, न से नारायणपुर। ठीक, ज से जांजगीर चांपा और नरा से नारायणपुर। तो देखिए जो 18 जिले के हिसाब से उसमें तो जन घन काम आ रहा है, तो जांजगीर चांपा और नारायणपुर कम है। लेकिन जब 27 जिले के कंपेयर करें तो जांजगीर चांपा की जगह हो जाता है दुर्ग, और नारायणपुर एज इट इज़ नारायणपुर रहता है। तो ये आप ध्यान रखिए, जन घन करके याद रखिए, जांजगीर चांपा नारायणपुर। लेकिन जब 27 जिले के हिसाब से कंपेयर करें तो दुर्ग में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दुर्ग। उसके बाद दशकीय
अच्छा, दुर्ग क्यों होता है? देखिए, दुर्ग एक तो छोटा एरिया है, मतलब बाकी ज़िले के कंपेयर में सबसे छोटा ज़िला तो दुर्ग ही है ना। तो लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं, इस कारण जनसंख्या का घनत्व वहाँ ज़्यादा हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दस की वृद्धि दर, ठीक है, दस की वृद्धि दर। दस की वृद्धि दर के क्या मतलब है? हर 10 साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है। मतलब 100 था तो जैसे ये 20% है, मतलब 100 से लगभग 122 हो गया। 22% है तो 22 हो गई जनसंख्या। इसका मतलब है 10 की वृद्धि दर। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो अब कुछ चीज़ बढ़ रहा है तो अपन कब तक बढ़ी कैसे बोलते हैं ना, कब तक बढ़ी, तो कब याद रहेगा। 10 की वृद्धि दर कब तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, तो कब है ना, कब तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। बस करो यार, बस, तो बस कब बढ़ेगा, बस कब तक बढ़ेगा, बस तो कब और बस। तो 10 की वृद्धि दर क से है कवर्धा, प से है बीजापुर, मतलब 18 जिले के हिसाब से कवर्धा सबसे ज़्यादा है 10 की वृद्धि दर और बीजापुर में कम है। और बस करो यार, तो ब से बलौदाबाजार 27 जिले के हिसाब से ज़्यादा है जनसंख्या 10 की वृद्धि दर और स से सुकमा सबसे कम है। ठीक, याद रहेगा, क और ब और स मतलब कब बस। बहुत बढ़ गया यार, जो 10 की वृद्धि दर कब तक बढ़ेगा, अब बस करो तो याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंगानुपात बस्तर में ज़्यादा है 18 जिले के हिसाब से, 18 जिले के हिसाब से कोरिया में कम है, फिर 27 जिले के हिसाब से कोंडागांव में ज़्यादा है और रायपुर में कम है। अब इसको कैसे याद रखोगे? लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि फीमेल का रेशियो मेल का कंपेयर में कितना है, तो प्रति 1000, तो 1000 में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या है 991। अब देखो, बकना मतलब क्या होता है? बकना मतलब एक प्रकार से गाली देना, उनको बुरा भला बोलना, ये होता है बकना, है ना। तो लड़कियां कम पैदा क्यों होती है? मतलब पैदा तो होती है लेकिन उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो एक उसको अभिशाप मानते कई परिवार, दुर्भाग्यवश उन लोग अभिशाप मानते हैं उसको। ये सोचते हैं कि लड़की का शादी कराना पड़ेगा, खर्चा होगा, सबको लड़का ही चाहिए, है ना। तो उन लोग लड़कियों को बकते हैं, ऐसे याद रखें, है ना, लड़कियों को बकते हैं, मतलब उनको अभिशाप मानते हैं, बकते हैं, गाली देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से याद करना। तो बोल रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो लिंगानुपात मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लड़कियों को भी बराबर दर्जा देते हैं, उन लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मैं क्यों पैदा नहीं करूं लड़कियां। तो मैं इसको ऐसे याद कि मैं क्यों बकोकार या बकोकोर से बकोकोर करना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लड़कियों को बकोकार, लड़कियों को मैं क्यों बकूँ, क्यों गाली दूँ, क्यों अभिशापित करूँ, मतलब क्यों अभिशाप मानूँ। तो लड़कियों को बकोकार, तो कार को कोर कर लेना, तो लड़कियों को बकोकोर, है ना। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ताकि ये स्टेटमेंट ऐसा बनाने, इतना लंबा चौड़ी स्टोरी बनाने का मतलब है कि आपको ये ट्रिक याद रहे। नहीं तो ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक बनाना पड़ जाता, तो ज़्यादा ट्रिक भी नहीं करना है। इसे स्टेटमेंट के माध्यम से आपको याद करा दे रहा हूँ कि लड़कियों का हम अभिशाप मानते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, है ना, जो सभ्य लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं, उन लोग क्या बोलेंगे कि मैं लड़कियों को बकोकार, मतलब काबर बको लड़की वाला, लड़कियों को बकोकोर। तो बकोकोर से देखो, बको कोर, तो ब से है बस्तर, को से है कोरिया, को से है कोंडागांव, र से है रायपुर। तो 18 जिला के हिसाब से सबसे ज़्यादा बस्तर में 1023, को से कोरिया में है 968, कम, है ना। फिर 27 जिले के हिसाब से कोंडागांव में 1033 और र से रायपुर में कम है 963। ठीक, याद आ जाएगा। फिर साक्षरता देखते हैं। साक्षरता में 70.28% तो है ही। 18 जिले के हिसाब से दुर्ग में सबसे ज़्यादा है और बीजापुर में कम है। फिर दुर्ग जिले में यहाँ भी ज़्यादा है 27 जिले के हिसाब से और सुकमा जिले में कम है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए, मैं तो दुर्ग जिले से हूँ, तो मेरे को ऐसे ही मालूम है कि यहाँ देखिए, इसको ज्ञान की राजधानी बोलते हैं ना, भिलाई को। भिलाई मतलब दुर्ग जिले में ही आता, तो ज्ञान की राजधानी बोलते हैं। अब इससे ये कंक्लूजन निकाल लीजिए कि दुर्ग में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले रहते हैं और दुर्ग जिले का हर कोई ज़िला नाम जानता ही होगा। रायपुर दुर्ग अच्छा सिटी है, यहाँ पढ़ने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो दुर्ग जिले टॉप में ही रहेगा साक्षरता में, चाहे 18 जिले के हिसाब से ये हो या 27 जिले के हिसाब से। ठीक, अब साक्षरता दर कम कहाँ है, तो इसको कैसे याद रखा हूँ? साक्षरता देखिए, पढ़ाई लिखाई में जो नहीं पढ़ा लिखा मतलब साक्षर हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो कौन नहीं पढ़ लिख पाएगा? जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा वो पढ़ नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो साक्षर नहीं रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई में क्यों उसका मन नहीं है? क्योंकि वो बाजा गाजा में ध्यान दे रहा है, मतलब गाना बजा रहा है, गाना गा रहा है, बाजा बजा रहा है, इस तरीके से। तो बाजा बजाने में ध्यान है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, बस गाना गाना, डांस करना, ये सब में ध्यान है। तो उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं जाएगा। तो बाजा से याद रखिए बीजापुर, तो सबसे कम है बीजापुर। तो 18 जिले के हिसाब से साक्षरता दर कहाँ, किस में कम है? बीजापुर में। और वही मैं देखूँ कि और कौन नहीं पढ़ पाएगा, तो जो पढ़ नहीं सकता,
वो साक्षर नहीं बन पाएंगे तो पढ़ नहीं सकता, जो नहीं सक पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं सक पाएगा, ठीक है। तो सक से है सुकमा, याद रहेगा। तो सुकमा 27 जिले के हिसाब से कम है और ये बीजापुर 18 जिले के हिसाब से कम है। क्लियर। अब इसी में साक्षरता में तो ओवरऑल हो गया। अब अगर महिला और पुरुष के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो ये दुर्ग की जगह धमतरी हो जाता है, ये बीजापुर का बीजापुर रहता है, और ये दुर्ग सुकमा दुर्ग सिगमा, ठीक है। और यहाँ पे दुर्ग बीजापुर ये हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया। अब देखिए एससी की देखते हैं। एससी में कौन कौन है। जन जसमस करके याद रखिए, जन जसमस है ना, जन जस करके याद रखिए फिलहाल, जन जसमस, ठीक है। जन जसमस, एससी मतलब जन जसमस, जन जस, सॉरी जन जस बस कर लिए, जन जस कर लीजिए। मत से कुछ और बनाया था, ये मुंगेली और सुकमा बनाया था, बाकी आप जन जस करिए, ठीक है। एससी का पॉपुलेशन देखेंगे तो जन जस, जन जस। तो जैसे है जांजगीर चांपा, मतलब जांजगीर चांपा में ज़्यादा है 18 जिले के हिसाब से। फिर ना नारायणपुर में कम है 18 जिले के हिसाब से। फिर जांजगीर चांपा ज़्यादा है 27 जिले के हिसाब से। और स से सुकमा में कम है 27 जिले के हिसाब से। तो जन जस करके याद हो जाएगा एससी का, जन जस, है ना। और वहीं प्रतिशत की बात किए जाए तो प्रतिशत में कैसे याद रखोगे। तो जतमई घटा रानी सुने हो, फेमस है, बहुत लोग आसपास के तो गए होंगे यार, रायपुर दुर्ग आसपास के जिला वाले जतमई घटा रानी तो सुने होंगे। तो जतमई घटा रानी, तो एससी का परसेंट देखोगे तो याद रखना जतमई घटा रानी। तो जतमई को ना जतमई ना करके जतमस कर लो, ठीक है, जतमस घटा रानी, ठीक है, जतमस। तो जतमस, जतमस। तो जैसे जांजगीर चांपा 18 जिला के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी है, वहाँ पे 80% है। फिर जतमई, ठीक है, जंतमई, जतमई। तो जतमई को जदमई भी कर सकते हो, ठीक है। दंतेवाड़ा, त से दंतेवाड़ा में ता है तो ऐसे याद कर सकते हो, जतमई घटा रानी। तो दंतेवाड़ा, द से जदमई या जतमई, दंतेवाड़ा। फिर म से मुंगेली और जतमस किए थे तो स से सुकमा। तो जतमस या जदमस किए थे, जदमस घटा रानी, जतमस घटा। तो जांजगीर चांपा 18 जिला सबसे ज़्यादा, 18 जिला में सबसे कम दंतेवाड़ा, 27 जिला में सबसे ज़्यादा मुंगेली और 27 जिला में सबसे कम सुकमा, ठीक है। अब एसटी का आपको नॉर्मल याद रखना पड़ेगा। सरगुजा में सबसे ज़्यादा है, ऊपर टॉप में है सरगुजा। नारायणपुर में सबसे कम है। जसपुर में 27 जिले के हिसाब से ज़्यादा है। और 27 जिले के हिसाब से, मतलब अब 28 जिला समझ लो, 28 जिले के हिसाब से बेमेतरा कम है। क्लियर। एसटी का परसेंट भी आपको ऐसे याद रख लीजिए, बीजापुर में ज़्यादा है 18 जिले के हिसाब से, जांजगीर चांपा में कम है, और सुकमा में ज़्यादा है 27 जिले के हिसाब से, और रायपुर में कम है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एसटी और एससी का एक रिलेशन याद कर लीजिए। जहाँ एसटी ज़्यादा है वहाँ एससी कम है, और जहाँ एससी ज़्यादा है वहाँ एसटी कम है। इस तरीके से, जैसे देखिए अनुसूचित जाति का है जांजगीर चांपा में। आपको सिर्फ ये डायरेक्ट ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो थोड़ा सा क्लिक आ जाए आपके माइंड में। तो जांजगीर चांपा में एससी बहुत है, तो एसटी बहुत वहाँ कम हो गया। देखो 18 जिले के हिसाब से कम हो गया ना एसटी, ठीक। वहीं देखो नारायणपुर में ज़्यादा कम एससी हैं, तो नारायणपुर में एसटी ज़्यादा है। देखो बीजापुर में हालांकि फर्स्ट रैंक है, लेकिन नारायणपुर में भी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं सुकमा में 27 जिले के हिसाब से कम एससी हैं, तो सुकमा में ज़्यादा संख्या में एसटी हैं यहाँ पे प्रतिशत में। क्लियर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। फिर नगरीय जनसंख्या दुर्ग सबसे ज़्यादा है, जसपुर कम है 18 जिले के हिसाब से। फिर 27 जिले के हिसाब से भी दुर्ग ज़्यादा है और बलरामपुर कम है। क्लियर। अब देखिए जो नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा है वही ग्रामीण जनसंख्या में जो कम है, जैसे जसपुर ज़्यादा ग्रामीण संख्या हो जाएगा प्रतिशत के हिसाब से, और दुर्ग जो नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा है वो इसमें कम हो जाएगा। सॉरी, जसपुर जो कम है वो ज़्यादा हो जाएगा, आगे देखते हैं। और दुर्ग जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। ये देखिए ग्रामीण जनसंख्या में देखिए दुर्ग जो नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा था, मतलब अगर देखिए 100 में अगर 90 लोग नगरीय हैं दुर्ग में, तो स्वाभाविक सी बात है 10 लोग कौन होंगे, ग्रामीण होंगे। तो नगरीय ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है ग्रामीण कम हो गए। ठीक उसी तरह से दुर्ग नगरी ज़्यादा था तो ग्रामीण में कम हो गया, जसपुर में नगरी कम थे तो जसपुर आगे हो गया ग्रामीण में। ठीक है, वैसे ये अपोजिट भी हो गया, बलरामपुर 27 जिले के हिसाब से कम था तो ये ज़्यादा हो गया, और दुर्ग ज़्यादा था तो कम हो गया। क्लियर, याद रह जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।